दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सुबह के लिए कि मैं सुबह वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरे पास अब भाई काम थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे भी भाई अब मैंने काम शुरू कर दिया है। और कोशिश यही रहेगी भाई, दोनों साइड मतलब यहाँ पे भी आपके लिए कंटेंट मिलता रहे, वहाँ पे भी आपको कंटेंट मिलता रहे। बाकी गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, देखो, जैसा कि आपको पता है, मोहसिन नकवी की बेइज्जती करी है इंडिया टीम ने। और 1 घंटा के करीब उसको पोडियम पे खड़ा करके रखा। और वो भी मतलब पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए वो 1 घंटा खड़ा रहा है पोडियम पे। और कुछ नहीं था उसका। बाकी बेइज्जती हुई बहुत तगड़ी वाली, लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि मतलब धमकियां लगा रहे हैं इंडिया को, अब हम इंडिया को देख लेंगे। मतलब ये हमेशा से देखते आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, इनको मुंह की खानी पड़ी, थूक के चाटा इन लोगों ने। तब भी इन लोगों ने यही बोला कि हम इंडिया को देख लेंगे। अब एशिया कप के बाद में भी इन भिखमंगों का वही हाल है कि अब इंडिया को देख लेंगे। यही सब चल हाँ रहा है भाई, भाई पाकिस्तान में। फिर बोलेंगे कि वर्ल्ड कप में देख लेंगे इंडिया को। भाई हाथ जोड़ के विनती है यार अपने बीसीसीआई से, मतलब देखते तो नहीं होंगे हमें, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जरिए कि भाई कुछ भी हो जाए यार, इनको बॉयकॉट कराओ यार, कैसे भी करके सेम ग्रुप में इनका हटाओ भाई साहब। ये साले अब तो मतलब टॉर्चर हो गए हम तो इनसे यार। हाँ यार, अब तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अलग अलग ग्रुप में खेलना चाहिए। बाकी और भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं, वीडियो दिखाते हैं पहले। भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई, प्ले करता एशिया कप 2020। जरा सुनिएगा। जी नाज़रीन, कल एशिया कप 2025 का फाइनल हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था, जो इंडिया ने कोई बड़े आराम से नहीं जीता, बड़े हलक में आके उन्होंने जो है वो जीत अपने नाम कराई। चलें जी, जीत गए। लेकिन कल जो इंडिया ने काम किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक उड़ रहा है। बैगन। अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लग रहा था कल इंडिया की टीम नहीं, बीजेपी की टीम खेल रही है। मोदी ने अपनी क्रिकेट टीम भेज दी है। और कल क्रिकेट की तारीख में वो हुआ है जिसने ज़ाहिर है फिर बहुत सारी चीज़ों के सवाल उठा दिए। कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैच जीतने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जी इंडिया वालों ने। अच्छा भाई, नई ली, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, तुम लो ना लो। लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आईसीसी का काम है इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, इंडिया को बैन करना चाहिए। अबे साले। लेकिन क्योंकि आईसीसी जे शाह की जेब में रखी हुई है तो फायदा नहीं है। लेकिन अब आप लोगों ने शुरुआत कर दी है, और ये हमेशा हुआ है कि जब इंडिया ने शुरुआत की है, फिर पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, तो अब इंडियन जो वो लोग हैं, या इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, वो इस चीज के लिए भी तैयार है कि जो अब हम जवाब देंगे। बेकारी को कौन पूछता है। इंडिया से हारे हैं, सिर्फ यही हजीमत नहीं थी। हजीमत यह भी थी कि मैच खत्म होने के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार किया था पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, कैप्टन के साथ, टॉस के वक्त, और पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सका था। एक बार फिर इंडिया ने कानून तोड़ा है, लेकिन इंडिया को भी पता है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़। मैं यहाँ मुंह बात कर रहा हूँ मोहसिन नकवी की। उनको भी पता है कि ये लोग जेन्युइन तरीके से नहीं आए, इनके पीछे कोई अवामी सपोर्ट नहीं है, शायकीन की सपोर्ट इनके पीछे नहीं है। इस मामले के अंदर भी वहाँ पर खूब, मैं यही कहूँगा कि एक हजीमत मची, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक और चर्चा होता रहा। और पाकिस्तान की एक हजीमत तो बनी थी कि हम बदतरीन मैच हारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी हजीमत मोहसिन नकवी साहब के हाथों पाकिस्तान को नसीब हुई। और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ अड़ गए, नहीं जी मैंने ही देनी है, और इंडिया बगैर ट्रॉफी लिए ही घर चला गया। और आईसीसी को अब बीच से हट जाना चाहिए, क्योंकि जब आईसीसी के कंट्रोल में नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम, तो फिर फायदा क्या है। मैच खत्म होता है, लौंडे लपाड़ों की तरह जी ग्राउंड में बैठे हुए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अजीब माहौल लग रहा है, लग नहीं रहा कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है। वो जमीनों पे लेटे में। अच्छा, पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि जी मोहसिन यार थोड़ा सा रोक देते हैं यहाँ पे यार। देखो, इसने जो कहा गली मोहल्ले का, तो भाई गली मोहल्ले वाली टीम के साथ खेल रहे थे यार, मजबूरी थी खेलना, तो हरकतें गली मोहल्ले वाली ही करेंगे ना यार। मतलब गली मोहल्ले वाली टीम है यार, जिनको जिम्बाब्वे से, मतलब जिम्बाब्वे भी अच्छी टीम है इनसे। अभी नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा रहा है डीसी। कल की डेट में इनको नेपाल के साथ खेले तो नेपाल भी इनको एक आध दो मैच में पेल दे, मे भी सीरीज भी व्हाइट वॉश कर दे सीरीज यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, देख तो लेना यार गली नेपाल मोहल्ले वाली भेजेगा टीम है ही आने इनकी वाले यार। टाइम। है औकात के हिसाब से बात नहीं करते पाकिस्तानी यार, प्रॉब्लम यही है। नकवी साहब जो है वो डर जाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब कहेंगे कि नहीं भाई, ये ट्रॉफी तो ले जाओ। लेकिन वो मोहसिन नकवी हैं।
लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार? ये है तुम्हारी औकात। ये भाई लग गया साला। तोबा 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 तोबा। मुझे जितनी भी इंडिया की आवाम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, जेशा है, बीसीसीआई है, वो ये समझ ले कि ये मोहसिन नकवी है और उन्होंने इंडिया को औकात दिखा दी इंडिया की। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तो ना ट्रॉफी मिली ना मेडल मिला, तो फायदा क्या हुआ? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी इन चीज़ों से कि आप लें ना लें। लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है। मतलब क्रिकेट को जब आपने पॉलिटिक्स में ले आए हैं, तो अब आप ये अपने जहन बना लें कि अब आपने शुरुआत कर दी है तो अब कोई भी करेगा। तो या तो आईसीसी इंडिया के ऊपर फौरी एक्शन ले, और अगर आईसीसी नहीं ले सकती तो फिर ठीक है, अब फिर हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं। जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो हम कर सकते हैं वो हम करें। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। बहरहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया जो है वो ट्रॉफी का हकदार ठहरा। अब ये एक अलग बात है कि इंडिया ने मैदान में ट्रॉफी वसूल नहीं की। हम भी आखिरी वक्त तक जो है वो तस्वीर बनाने के शौक़ में पोडियम घेर के खड़े रहे कि इंडियंस आएंगे और हमसे जो है वो ट्रॉफी लेंगे। शर्म का मौका। लेकिन इंडियंस ने ना आना था ना वो आए। माय गॉड! उनको मतलब था उस एक जीत से जो उनकी हो चुकी। उसके बाद जो उनके प्रधान हैं उन्होंने ट्वीट दागना था, वो दाग दिया। अब मैं और आप अपने गालों पे पड़ने वाले ज़ख्म को सहलाते रहें और अपनी टीम के बारे में खुशगुमानियाँ या बदगुमानियाँ पालते रहें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि गाल पे थोड़ी पड़ा है यार, जख्म तो कहीं और पड़ा हुआ है, वहीं पे सुगरा है बैठ के, सहलाते रहे बैठ के उस जख्म को जहाँ पे जख्म लगी हुई है। गाल पे बर्फ लगाए, तो बर्फ की हाँ, सिल्ली। वही बर्फ की सिल्ली और जो लगा सके लगाइए, बरनोल वगैरह जो लगा सकते लगाइए। और एक चीज देखा आपने, ये जो चश्मे वाला है बार बार बोल रहा है कि भारत ने ट्रॉफी नहीं लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं। फिर यार जली क्यों है? इसकी फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्यों जली है? क्यों इंडिया को बैन करने की बात कर रहा है? डीसी तुम तो ये देख रहे हो यार दोस्तों, मैं तो ये देख रहा हूँ कि हारने के बाद 3-3 मैच पहले गया ना इंडिया से, एक बार भी ये डिस्कस नहीं कर रहे कि हमें किसको रखना है, क्या गलतियां हुई हैं, क्या टीम में क्या बदलाव होना चाहिए था, क्या सिलेक्शन सही था नहीं था, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, मतलब ये पेरे गए हैं, ये दिख नहीं रहा है इनको कि भारत ने हमें नंगा करके लिटा के उल्टा लिटा के मारा। ये नजर नहीं आ रहा है इनको, नजर आ रहा है कि भारत ने ट्रॉफी नहीं लिया हमारे से। ट्रॉफी तो हमारे पास पाकिस्तान आ गया। एक काम करो, रिक्शे पे बैठाओ साइज, क्या नाम है उसको, अफरीदी को रिक्शे पे बैठाओ और बोलो निकालेगा परेड एक वहां पे कि हम जीत गए एशिया कप। अरे मैंने सुना है कि वो जो ट्रॉफी के ऊपर एक नुकीली चोंच सी बनी हुई है ना, आपने देखा वो चोंच टाइप सी बनी हुई है ऊपर, ऊपर ऐसे करके। मैंने सुना है वो मुन्नू आराम फरमा रहा है उस पे बैठ के। नहीं, ये मुझे लग रहा है वो ट्रॉफी तो ठीक है, डीसी जो कप का ऊपर वाला जो खोला होता है ना, वही कैप जो ऐसे नुकीला सा रहता है, वो बारी बारी से डीसी सब बैठ रहे हैं उसके ऊपर। अभी मुनीर बैठा होगा, थोड़ी देर बाद सभी स्वाद ले रहे हो ना। जीत की ट्रॉफी का स्वाद ही अलग होता है ना। जीत का वही बात है, जीत का ट्रॉफी है ना, भले जीते कोई भी लेकिन है तो जीत का ट्रॉफी। तो सभी उसके ऊपर बैठ के जो है ना, वो थोड़ा बहुत प्रेशर ऊपर नीचे चल रहा है उसके ऊपर अभी। सूर्या कुमार यादव ने कहा कि मैं नहीं ले रहा। अगर बेटा इतना शौक है तो अब अगली दफा वॉर जो तुम लोग चाह रहे हो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वॉर करें तो बॉर्डर पे आ जाना, और अगर ग्राउंड में इतना शौक है तो फिर 1-2-1 कर लेते, तो भी पता चल जाता कि तुम में कितना दम है। अबे साले, बहरहाल अगर इस वक्त आईसीसी इंडिया पर एक्शन नहीं लेती तो फिर आईसीसी बीच से हटिया है। उसके बाद फिर जो प्लेयर जो टीम जैसे चाहेगी वो करेगी, और ये उसका राइट भी है, उसका राइट है कि जाहिर है जब इंडिया कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। लेकिन कल की इस इंडिया की हरकत के बाद से इंडिया पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता दूं आपको, इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप नहीं खेला है, बीजेपी की टीम ने खेला है। मोदी सरकार की टीम ने कल जो है वो क्रिकेट ग्राउंड में जो हरकतें करी हैं, और ये सूर्या कुमार यादव की औकात है कि मोहसिन नकवी से इतनी बात कर रहा है। क्या रे भिकमंगिया, दिहाड़ी लगा जा, निकल। आप लोगों को अबे सूर्य कुमार यादव को औकात जहां दिखाना था उसने दिखा दिया। उसको तुम्हें 3 गेम में पेलना था, पेल दिया। वो कुश्ती लड़ने थोड़ी आया था, वो क्रिकेट खेलने आया था, खेला, तुम्हें पेला, चल दिया भाई।
हमारी फौज जिस तरीके से ऑपरेशन करने आती है, घुसती है, तुम लोग कितने भी अलर्ट होते हो, घुस के पेल के निकल जाते हैं। नहीं, सूर्य कुमार यादव के सामने मोहसिन नकवी की क्या औकात है भाई, क्या औकात है। मोहसिन नकवी अगर रोड पे निकल जाए ना बिना सिक्योरिटी के, भाई साहब जूते चप्पल पड़े हैं इसमें। सही बात है। क्या बात है इसकी? एक काम करो, सही बात है, एक ये बहुत पॉइंट की बात इसी, एक काम करो, निकालो मोहसिन नकवी को, औकात दिखानी है ना, मोहसिन नकवी को बोलो बिना हम निकालते सिक्योरिटी के सूर्य जरा कुमार निकल जाए एक यादव बार को, देखना पाकिस्तान में। भाई साहब सेल्फी, बंदे सेल्फी ले रहे होंगे, हाथों पे ले लेंगे सूर्य कुमार यादव को। औकात देखनी है गधो, अबे तुम भिख मंगो। अच्छा, भारत एक्सपोज हो गया, एक आर्टिकल दिखा दो कहीं भारत एक्सपोज हो गया जो तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट, कोई भी एक बोर्ड जो तुम्हारे साथ खड़ा हो। कुछ दिन बाद रुको रुको रुको, पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, देखना ये पाकिस्तान की लगने वाली है लंका। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये जवाब देना बहुत जरूरी था, और ये जवाब पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, बीसीसीआई और आईसीसी को है कि अगर आप लोगों ने इस पर आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया तो फिर तैयार रहें, क्योंकि ये तो हमारा रिकॉर्ड है कि शुरू आप करते हैं और खत्म हम करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे तबाह, बर्बाद 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 कर दिया। अच्छा, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर वसीम बदामी साहब और दूसरे अपने दोस्तों के तज्जिए देख रहा था। वो ये तज्जिए कर रहे थे कि इंडिया ने बड़ी हरदर्मी की है, बहुत उनकी हजीमत हुई है, उनका ये हुआ है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि खेल के मैदानों के अंदर जैसे सियासत में मज़हब को नहीं लाना चाहिए, मेरा व्यू पॉइंट है, ऐसे ही खेल के मैदान के अंदर सियासत को और जो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं उनको इतना नहीं लाना चाहिए। हमारे ये प्लेयर जो 6-0 का इशारा करते रहे और ख़ुद ही मामलात को इतना एस्केलेट कर दिया कि एक किस्म का क्रिकेट के मैच को जो कौमी महाजराई है उसके बराबर पर ये वहाँ पर सिग्नल्स कर करके इश्तिआल अपनी आवाम को भी और उनको भी दिलाते रहे। तो इसका मतलब है फिर आपने जीतना भी था। अगर आप मामला 6-0 उधर लेके जा रहे थे, क्रिकेट को भी जंग बनाया हुआ था, तो फिर तो आप जंग हार कर आए हैं ना। फिर तो आपने खुद ही ये जो भी प्लेयर्स थे बीच में, मैं तो उनके नाम नहीं जानता, यंगस्टर्स हैं जो ये हरकतें करते थे, इनको रोकने की बजाय हमारे वज़ीर दिफा जो हाल ही में जिनका तबला बजा है मेहदी हसन साहब के हाथों, वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करें। तो इसका मतलब अब हमारी डबल ट्रिपल हजीमत हुई है। तो अब इंडिया भी जाहिर है जब हम ये हरकतें करेंगे 6-0 वाली, और उससे पहले भी जिस तरीके से हमारी तरफ और उनकी तरफ ये सारे मामले को जो झड़प हुई थी उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इंडिया भी अपनी गैलरी से खेलने के लिए वहां भी। भाई मैं तो एक ही बोलूंगा, पाकिस्तानी जो देखते हैं यहाँ पे हमारे चैनल के नीचे कमेंट करते हैं, अभी अपनी टीम को देखो पहले, बदला बाद में लेना, ठीक है। बदला तुम्हारी फौज भी ले रही है 75 साल से, ठीक है। पतलूने खोल खोल के भागे, रिकॉर्ड है, हिस्ट्री मतलब रिकॉर्ड है, लाइव रिकॉर्ड है। वो तुम्हारे जैसा नहीं कि 6 राफेल गिरा दिए हैं, 7 राफेल गिरा दिए, पहले 5 था, फिर 6 था, फिर 7 हो गया, पता नहीं बाकी कहाँ से गिर रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया पे तुम्हारे जैसे नहीं हरकतें हमारी है, ठीक है। पहले अपनी टीम को ठीक करो, सुधारो, खेलो आ ग्राउंड में आके 50 मैच खेलो, एक मैच जीत गए तो तुम्हारे लिए वही बहुत है 50 साल सेलिब्रेट करने के लिए। बदला का मतलब थोड़ा सा अलग ही है सर। पाकिस्तानियों का बदला बात नहीं समझ रही है। बदला तो लेंगे, पर बदला अब की बार खुल के लेंगे, खुल के खोल के देंगे, मतलब खोल के देंगे। चोरी छिपे लिया, अब की बार खोल के लेंगे, मतलब देंगे। नहीं, मुझे तो एक ही डर है डीसी का, अगर सही में ये वाकई में कहीं बदला लेने पे आ गए तो जो काकुल में ट्रेनिंग सिखाया, पत्थर वत्थर लेके चल रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या पता यार, फटवट भी जाए भाई, पत्थर वत्थर लेके आके कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, बदला तो ले सकते हैं कहीं पर भी ये लोग। अरे सुनो, बदले की बात ये लोग कर रहे हैं भिखमंगे। इन लोगों ने आज बता क्वेटा में क्या किया है गौरव भाई? एक ब्लास्ट हुआ है क्वेटा में, ये जो ब्लास्ट हुआ है इनकी आर्मी नहीं करवाया। समझ रहे हो? मैंने फुटेजेस देखे, अभी पूरे के पूरे पाकिस्तान में भयंकर ब्लास्ट हो रहा है डीसी, अभी केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर में, मैं तो पीओजेके के अंदर में भाई साहब, इनको अभी लाइसेंस मिला हुआ है ना, क्योंकि जाके बैठा ये लोग ट्रम्प के पास जाके बैठा हुआ है, इसराइल को एक्सेप्ट करना है ना, तो खुलेआम लाइसेंस मिला हुआ है, खुलेआम लाइसेंस मिला हुआ है, जहां फोड़ना है जिसको फोड़ना है फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है बोलने वाला। हालांकि ट्रम्प ने आज ये एक्सेप्ट करा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जट गिराए हैं। आज उसके बातों से लगा कि वो इधर ही कह रहा है कि भारत ने तोड़े हैं पाकिस्तान के साथ जट।
उसका बयान नहीं, ये सुनना आप चीज लोग। देखो ना यार, कि ब्लास्ट करने के लिए इनकी आर्मी को सिर्फ 2 ही जगह दिख रही हैं, बलूचिस्तान और केपी के। यहाँ बस पे बस दबा बस के ब्लास्ट करवा रही है, दबा के टेररिज्म करवा रही है इनकी आर्मी यार। अब तो मासूम लोगों पीओजेके को के अंदर मरवा भी रहे हैं। नहीं, ये अब तो पीओजेके के अंदर भी देखो ये डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं पूरा मामला, ताकि ये और ज्यादा आतंकियों को इधर उधर भेज सके, समझा। तो ये पूरा चक्कर है सर। अभी बहुत गेम होने वाला है, इंडिया को बड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमले आतंकी हमले हो सकते हैं। हो सकते हैं सर, ये फ्रस्ट्रेशन में तो हैं। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। अपने मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।